बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई रेसिपी और एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी टमाटरों की चटनी और साथ आलू के कबाब, आलू की टिक्कियाँ। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। चले मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ, बनाती जाती हूँ और साथ आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ये मैंने टमाटर जो हैं वो सेकने के लिए आग के ऊपर रख दिए हैं और हरी मिर्चें भी साथ, ताकि इनका छिलका भी अच्छी तरह उतर जाएगा और वो जो है टमाटर जो हैं उनके अंदर हमारा जो है धुएं का थोड़ा स्मेल अंदर हो जाएगी। तो चले मैं कहानी भी स्टार्ट करती हूँ। एक बादशाह था और उसके साथ एक वज़ीर था। वज़ीर जो था वो बहुत ही डरपोक था और पानी से तो हद से ज़्यादा डरता था। तो एक दिन बादशाह उसको कहता है, चलो आओ बाहर सैर करने चलें। निकल चलते हैं दोनों। तो सैर करते करते दरिया के किनारा आ जाता है। दरिया के किनारे पर बादशाह कहता है, मैं तो कश्ती की सैर करने लगा हूँ। तो वज़ीर तो बहुत डरता है कश्ती से कि कश्ती तो पानी में डूब जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। तो बादशाह कहता है, बादशाह ने कश्ती वाले को बुलाया और कश्ती में बैठने लगा। तो वज़ीर कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूँगा। तो चीखने चलाने लगा कि मैंने नहीं बैठना कश्ती में। वो बहुत डर रहा था, बहुत ही डर रहा था, ऐसे जैसे कभी भी वो कश्ती में नहीं बैठा। तो बादशाह ने देखा कि ये तो अजीब ही माजरा है, अच्छा वाला इंसान है और डर रहा है। बादशाह तो ज़ाहिर है एक बादशाह था, बहुत अपना वक़्त गुजार चुका था इस काम में। उसने सोच लिया कि इसको कैसे मैंने इसके डर से ख़त्म करना है। इसका डर, कश्ती का डर इसके दिल से कैसे मैंने ख़त्म करना है। अच्छा, तो उसने फिर बादशाह खुद भी बैठ गया और उसको भी ज़बरदस्ती जो है कश्ती के अंदर बैठा लिया। लेकिन वो जितनी देर बैठा रहा है कश्ती में वो चीखता ही रहा, बादशाह सलामत मुझे किनारे पे ले जाएं, मुझे बाहर निकाल दें। इतना चीखता रहा। बादशाह इसकी चीख पुकार से इतना तंग पड़ गया। बादशाह ने सोचा कि इसका तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। ये वज़ीर तो मेरा बहुत बुज़दिल है। तो बादशाह ने क्या किया, उसको पकड़ के तो पानी के अंदर फेंक दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत ये क्या किया है आपने, मुझे बचाएं बचाएं। उसने कश्ती को पकड़ दिया, साथ चीखता रहा। बादशाह सलामत चीखने उसको छोड़ दिया, चीखते रहे, नहीं बचाना तुम्हें, रहो पानी के अंदर ही रहो। बादशाह ने बहुत उसको ऑर्डर दिया, लेकिन उसने बहुत चीखा, मुझे बचाएं, मैं तो डूब जाऊंगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो काफ़ी देर जब चीखता रहा तो फिर बादशाह सलामत ने उसको कश्ती के अंदर दोबारा हाथ पकड़ के अंदर बुला लिया। उसने कहा, बादशाह सलामत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। फिर वो कश्ती के कोने में चुप करके बैठा रहा, फिर नहीं बोला। तो फिर बिल्कुल भी नहीं बोला कि मैं डूब जाऊंगा या मुझे कश्ती में नहीं बैठना। अब उसको पता चल गया था मेरी सेफ की जगह यही है, मेरी यही जगह सेव है, मैं यहाँ ही सेव रह सकता हूँ कश्ती में। अगर मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसका डर ख़त्म हो गया कश्ती में बैठने का। तो इस कहानी से आपको समझ तो आई गई होगी मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। कोई भी नई चीज़ है आपके लिए तो उसके लिए डर तो ज़रूर लगेगा कि इसके अंदर हम जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये है कि जब हमने इस चीज़ को यूज़ टू हो जाते हैं तो हमें कोई डर नहीं लगता। ये है जी मेरी कहानी सुनाते हुए
कितनी मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। लहसुन को भी मैंने सेक लिया था ताकि हल्का हल्का इसका भी जो है आग की स्मेल उसके अंदर जो है पैदा हो। तो ये भी मैंने चटनी के अंदर ही ऐड करने थे। पहले मुझे याद नहीं रहा लहसुन का, तो मैंने बाद में किया। इतनी देर में मैंने यह है जी आलू की टिक्कियाँ। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया था कटिंग करके, आलू भी मैंने मैश कर लिए थे। अब मैं हरी मिर्चें हैं इनकी बारीक बारीक कटिंग करके वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो बादशाह जो होता है एक बहुत, उसने अपना टाइम अपनी हुकूमत को, अपनी सल्तनत को चलाने में किया होता है। तो बहुत समझदार होता है कि हमने किस तरह हैंडल करना है अपने आवाम को अपनी। तो उसने ऐसा चुप करवाया, फिर उसे फिर नहीं बोला वो। इसलिए एक डर को ख़त्म करने के लिए हमें अगले डर के अंदर जाना पड़ता है। यह है जी स्पाइसेस ऐड की है मैंने, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, कसूरी मेथी, ये सब कुछ ऐड करके मैंने इनके कबाब बना लिए। अब हाथों के साथ ही हम मसल के इसको अच्छी तरह करेंगे। तो फिर भी मुझे थोड़ा आलू लग रहे थे हार्ड हैं, तो मैंने दोबारा डंडे के साथ थोड़ा किया है मैश, ज़रा बेहतर तौर पे सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं। बना के इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद इनको अच्छी तरह सेव कर देती हूँ। जब ज़रूरत पड़े तो निकाल के एक दो टिक्की फ्राई की तो यूज़ कर ली। पुराने वक्तों की जो कहानियाँ हैं उनमें हमारे लिए बहुत सी सबक पड़े हैं। हमें आजकल तो रीडिंग करना बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, बड़ों को भी, बल्कि नेट का, मीडिया का ज़माना आ चुका है। तो पुरानी किताबों को अगर हम खोल के पढ़ें तो बहुत दिलचस्प होती हैं, बहुत मज़ा आता है। यह है जी हमारे कबाब तो रेडी हो चुके हैं। अब हम चटनी को जो है वो थोड़ा कंप्लीट करते हैं। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और जो लहसुन अभी मैंने तैयार किया है वो भी इसके अंदर ऐड करके, तो इसको हल्का हल्का मैं डंडे के साथ इसके अंदर मैश करूँगी ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। तो जब पानी छोड़ देते हैं तो फिर हमें सिलबट्टे में फिर ये सही मैश नहीं होता, इसलिए मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। और मुझे मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, चटनी अच्छी बनेगी, टमाटरों के पानी में ही वो ग्राइंड हो जाएंगे।
उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल। पैन के अंदर ऑयल डाल के इसके अंदर मैं डालूँगी, ये है जी मेथी दाना और राई दाना, थोड़ा सा वो भी ऐड किया है मैंने। तो फिर मैं जो टमाटर की प्यूरी तैयार की है, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन की, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। इतना पकाऊंगी कि पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह भुन जाए मसाला इसका सारा। तो हमारी टमाटरों की मज़ेदार चटनी तैयार हो जाएगी। फिर हम कबाब रेडी करेंगे, साथ इसके साथ गर्मा गर्म रोटी के सर्व करेंगे। ये है जी हमारी टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी है। टमाटो सॉस बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छा रेडी हुआ है। सॉरी, राई दाना मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अब मैं करती हूँ कबाब भी रेडी आपके सामने। एक अंडा लूँगी, अंडा मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। इसके अंदर पैन के अंदर मैं डालूँगी ऑयल और उसमें डिप करके टिक्की को, कबाब को तो मैं फ्राई कर दूंगी साथ साथ। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी और इसका आप क्या नतीजा निकालते हैं। आप इस कहानी को क्या नाम देना पसंद करेंगे, ज़रूर मुझे बताइएगा। ये है जी हमारी आलू की टिक्कियाँ, बहुत मज़ेदार, कितना अच्छा कलर आया है और टमाटो सॉस बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।